आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से वे पांचों पांडव उस द्वारकापुरी का पूजन करके और हिमालय की तरफ चल दिए। तो इस प्रकार से हिमालय की यात्रा करते समय वे साथ में 7 प्राणी थे। अब 7 प्राणी कौन कौन थे? तो सर्वप्रथम तो पांचों पांडव थे, उनके साथ में द्रौपदी थी और एक कुत्ता भी उनके साथ में हस्तिनापुर से ही चल रहा था। अब इस प्रकार से यात्रा करते हुए वे 7 प्राणी हिमालय पर्वत का जो सुमेरु नाम का शिखर है उसके पास में पहुंच गए। उन 7 प्राणियों ने उस सुमेरु शिखर के ऊपर चढ़ना प्रारंभ किया। लेकिन यह क्या, अब सबसे आगे तो धर्मराज चल रहे थे, उनके पीछे भीम थे, भीम के पश्चात उनके पीछे अर्जुन थे और अर्जुन के पीछे नकुल सहदेव थे और सबसे पीछे पांचाली चल रही थी। लेकिन ये क्या हुआ, चलते चलते पांचाली गिर गई और फिर ऐसे गिरी कि उनसे उठने का नहीं बना। तब भीम ने पूछा, हे बड़े भैया बताओ, अब ये पांचाली क्यों नहीं उठ पा रही है? तब धर्मराज कहने लगे कि हमारा और पांचाली का साथ यहीं तक का था। अब पांचाली अपने इस पंचभौतिक शरीर का त्याग करके स्वर्ग जाना चाहती है, इसीलिए अब यह पांचाली नहीं उठेगी। तो भीम ने पूछा कि भैया यह बताने का कष्ट करें कि पांचाली ने हमारा साथ सबसे पहले क्यों छोड़ दिया, इनसे कौन सा पाप हुआ? तब धर्मराज कहने लगे कि हे मेरे प्रिय भाई सुनो, यह पांचाली हम सबसे बड़ा पक्षपात करती थी। यह हर हमेशा अर्जुन को श्रेष्ठ समझती थी और हम अन्य जो 4 भाई हैं इनको अर्जुन से पीछे मानती थी। यानी प्रत्येक कार्य में इसके लिए अर्जुन की प्रधानता रहती थी। इससे यही पाप हुआ और इस पाप के कारण यह सर्वप्रथम हमारे संग का त्याग कर रही है। ऐसा कहते हुए धर्मराज बिना देखे और आगे बढ़ गए। पीछे पीछे उनके अन्य 4 भाई और वह कुत्ता भी चलने लगा। फिर चलते चलते अचानक सहदेव गिर पड़े और ऐसे गिरे कि उनसे उठने का भी नहीं बना। तब भीमसेन कहने लगे कि भैया बताओ, यह सहदेव क्यों इस समय गिर पड़ा है, इसने कौन सा पाप किया है? तब महाराज धर्मराज कहने लगे कि सुनो भीम, सहदेव को ऐसा घमंड हो गया था, वह अपने आप में समझने लगा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ और इसी मानसिक पाप के कारण यह हमारा साथ यहाँ पर छोड़ रहे हैं। फिर कुछ और आगे बढ़े तो अचानक नकुल गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, भैया नकुल ने कौन सा पाप किया था? तब धर्मराज बिना पीछे मुड़कर देखे हुए ही और कहने लगे कि सुनो भीम, नकुल को अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था।
यह समझता था कि दुनिया में सबसे सुंदर मैं ही हूँ और अपनी सुंदरता के आगे यह दूसरे को नहीं गिनता था। इससे यही पाप हुआ है। इस कारण हमारा और इसका यहाँ पर बिछोह निश्चित था। अब यह अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ करके स्वर्गगामी होना चाहता है। इसीलिए अब हमें आगे की यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा कहते हुए धर्मराज युधिष्ठिर बिना पीछे मुड़कर देखे हुए ही और आगे बढ़ गए। अब उनके पीछे भीमसेन थे, भीमसेन के पीछे अर्जुन थे और अर्जुन के पीछे वह कुत्ता था। इस प्रकार यह थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक अर्जुन गिर गए। तब भीमसेन कहने लगे कि भैया बताओ, अरे यह अर्जुन, यह तो श्री कृष्ण का परम सखा रहा है और हम सबका प्यारा भी रहा है, इसने कौन सा पाप किया है? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि अर्जुन को अपने बल का बड़ा ही घमंड था। यह मन में विचार करता था कि मैंने ही संपूर्ण महाभारत को जीता है। इसी पाप के कारण इसका और हमारा यहाँ पर बिछोह हो रहा है। ऐसा कहते हुए धर्मराज बिना पीछे मुड़कर देखे हुए ही और आगे चल दिए। अब आगे धर्मराज थे, पीछे भीम थे और भीम के पीछे वह कुत्ता था। थोड़ा कुछ आगे बढ़े थे कि भीम भी गिर पड़े। भीम ने आवाज़ लगाई, हे मेरे बड़े भाई, बताइए, मैं तुम्हारा प्यारा भाई भीमसेन हूँ। मैंने कौन सा पाप किया था? भैया बता दीजिए, जो मेरा और तुम्हारा यहाँ पर बिछोह हो रहा है। तब धर्मराज कहने लगे कि भीमसेन, तुमने हर हमेशा खाने में पक्षपात किया, स्वयं के ही पेट का ध्यान रखते थे। वनवास के समय में भी कई बार ऐसा हुआ कि तुमने हम चारों भाइयों को भूखा रखा और स्वयं भोजन कर लिया। तो ऐसे ये पक्षपातपूर्ण जो कार्य तुमने किया है, स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वयं का पेट भरने के लिए ही तुम सदैव तत्पर रहते थे। इसी पाप के कारण तुम्हारा और मेरा यहाँ पर बिछोह हो रहा है। ऐसा कहते हुए धर्मराज बिना पीछे मुड़कर देखे हुए ही और आगे बढ़ गए। अब आगे धर्मराज थे और उनके पीछे वह कुत्ता चल रहा था। तो बंधुओं, यह धर्मराज के उन चारों भाइयों के सहित पांचाली ने कौन कौन से मानसिक पाप किए थे, यह कथा हमने आपको बताई। कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में किसी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।